और इसी प्राइस एक्शन पे अपने को ज्यादा से ज्यादा समय अपना देना है, ज्यादा से ज्यादा इसकी पढ़ाई करनी है। मैंने आप लोगों के साथ कैंडल के पैटर्न्स के ऊपर चर्चा की है, कैंडल किस पैटर्न्स के होते हैं। अब देखिए, जैसे ये रेड वाला कैंडल है ना, ये इसमें देखिए टेल नहीं है, पूरी बॉडी है, तो ये स्ट्रेंथ के कैंडल होते हैं। ठीक है, ये रेड कैंडल हो गया, ये स्ट्रेंथ वाले कैंडल है। ये इस टाइप के इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ये आपको, ये डोजी कैंडल इनडिसीजन, ये डोजी कैंडल इनडिसीजन, ये इन्वर्टेड हैमर। ये सब जितने भी आप कैंडल्स को से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे कम समय में। लेकिन कैंडल ही केवल काफी नहीं होता है। कैंडल के साथ जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको कंफर्मेशन देता है, हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम एंड चार्ट कैंडल। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में या एक दिन के चार्ट में अगर अपन मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं या मार्केट को पढ़ना चाहते हैं, तो हम किस बात पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर हमको कैंडल से कंफर्मेशन मिल जा रही है कि कैंडल हमको बाय का सिग्नल दे रहा है कि सेल का सिग्नल दे रहा है, लेकिन उसके साथ ये जो वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स, ये वॉल्यूम, ये हमको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही बनता है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी एक जो अपन ने कुछ चार्ट पैटर्न्स के मैंने नोट्स दिए हैं, उसको और थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न कहाँ यूज होते हैं। जैसे एक मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 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 हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, यानी कि मार्केट बुलिश है, तो बेयरिश होने का सिग्नल देता है। देखिए यहाँ तक ये बन गया है हायर हाई हायर लो। ठीक है, लगभग यहाँ पे, फिर ये लोअर हाई लोअर लो बन गया है। ठीक है, डाउ थ्योरी का जो नोट्स दिया उसमें आप लोग देखिएगा, हायर हाई हायर लो क्या होता है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये जैसे ये हायर हाई बना, एच एच बोलते हैं इसको, और हायर लो को एच एल, हायर लो। वैसे ही ये हायर हाई बना, ये बना हायर लो। तो इस पैटर्न में जो जब मार्केट अपर डायरेक्शन में रहता है और वहां से ये डायरेक्शन इसका रिवर्स होता है, तो ये इस टाइप के हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न सबसे प्रेडिक्ट किए जाते हैं मार्केट में, और सबसे ज्यादा कंफर्मेशन जो ट्रेंड रिवर्सल का है हेड एंड शोल्डर में मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि इस ऐसा ही बने, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है। ये ऐसा ऐसा बन गया, फिर ये ऐसा, तो ये भी तो हेड एंड शोल्डर हुआ। फिर मान लो थोड़ा सा और टेढ़ा बन गया, ये ऐसे। तो ये हेड एंड शोल्डर जरूरी नहीं है कि एकदम पर्टिकुलर इस डिजाइन में बने, कुछ कोई भी डिजाइन में आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं सर, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो इस टाइप के पैटर्न जो है मार्केट में बहुत हेल्प करते हैं, अच्छे ट्रेड मिलते हैं इन सभी में। ठीक है, और सेकंड है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वॉल्यूम और उसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर अपन ये डेली चार्ट अगर अपन ने निफ्टी का खोला है, ठीक है, निफ्टी का डेली चार्ट है ये। ठीक है, ये देखिए,
ये इस टाइप से अगर आप सपोर्ट इधर और ये रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और लंबे चार्ट में ड्रॉ करना चाहें तो भी कर लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा रेजिस्टेंस में मार्केट में बुल्स वीक हो जाते हैं और बियर अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने लगते हैं, उसे हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं और अच्छे से दिखा देता हूं। ये जैसे अपन ने 15 मिनट की जो चार्ट है इसको खोल लिया, एक सेकंड ये ना। ये जैसे ये 15 मिनट की चार्ट है, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ये 15 मिनट्स की चार्ट है। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी ट्रेड लेने में, या अपर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अच्छा खासा। जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये, ठीक है। ये डबल टॉप बना था, डबल टॉप का मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, और नोट्स में भी है, इसको देखिएगा। ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये जब इसको तोड़ा, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी इसमें गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो कम से कम दो कैंडल्स की जो लाइन, इस ट्रेंड लाइन में दो या तीन कैंडल्स टच होने चाहिए, है ना। तब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लाइन है ये वैलिड कहलाएगी, ठीक है। वैसे ही अपन ने एक एक और पैटर्न डिस्कस किया था हेड एंड शोल्डर के अलावा। एक पैटर्न होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा बनता है ये। इसमें दिखाता हूं मैं। ये ऐसा, ऐसा, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है। यह बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करता है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, जो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बनते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, या तो बियरिश से बुलिश की ओर मार्केट जाता है, या जैसे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर में बुलिश, बियरिश से बुलिश ट्रेंड की ओर मार्केट जा रहा है, ठीक है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में था ये, अब यहाँ से इसको ये ब्रेकआउट मिला तो ये अप ट्रेंड की ओर चला गया। तो इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चार्ट्स जब आप स्टडी करोगे तो इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स आपको मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक मैंने पैटर्न बनाया था वो था फ्लैग, ये देखिए ये इस टाइप से ये फ्लैग पैटर्न बनता है। ये रहता है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड मान लीजिए बुलिश चल बुल बुल बुलिश ट्रेंड में ये इस टाइप का फ्लैग बनता है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे ये गया, फिर कुछ दिन क्या रहता है, ये पर्टिकुलर थोड़ा सा आराम करता है, बहुत ऊपर मार्केट चला गया रहता है तो थोड़ा आराम करता है, फिर ये यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है। तो इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो प्रीवियस 10 डेज की वॉल्यूम है या 20 डेज की वॉल्यूम उससे ज्यादा होगी, तब ये जो ब्रेकआउट होगा उसको वैलिड ब्रेकआउट बोला जाएगा फ्लैग पैटर्न में, ठीक है। जैसे ये फ्लैग पैटर्न बना, वैसे ही सेम आपको मैं बता रहा हूँ।
कि ये जैसे फ्लैग बना है वैसे ही एक पिन एंड बनता है, ठीक है, ये रहेगा फ्लैग जैसा, लेकिन ये इस टाइप से बनेगा। और इसमें जो ब्रेकआउट मिलता है, इसमें जो ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट मान लीजिए यहाँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया, फिर ये नीचे हल्का सा, फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिलता है, इसमें जो वॉल्यूम अगर कंफर्मेशन मिला, तो इस टाइप का जो ये ब्रेकआउट मिलता है, इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई होता है। यानी कि इस टाइप के अगर पिनेंट बने तो मार्केट में ये मानिए कि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा, क्योंकि ये जो पिनेंट बनता है ना, इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है, मोमेंटम बहुत हाई रहता है। फ्लैग में एज कंपेयर टू पिनेंट थोड़ा सा कम रहता है। और ये दोनों जो चार्ट पैटर्न है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि मार्केट एक ऊपर दिशा में जा रहा है और यहां से भी वो ऊपर ही जाएगा, नीचे ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा यहाँ से, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मुझसे चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आखिरी में मैं आप सभी को बोलने का मौका दूंगा, थोड़ा सा भी अपन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न या कोई भी कैंडल से अगर आप मार्केट या ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो उसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम, वॉल्यूम से कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप सभी बिगनर हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ट्रेड लें तो पहले ना इंट्राडे ट्रेडिंग ना शुरू करें। उसका मैं रीजन बता देता हूं। आप लोग पहले लंबे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करें, आने वाले 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करें। जैसे ये 15 मिनट की चार्ट है, इसमें अपने को सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक का टाइम मिलता है, 9:15 की चार्ट्स में। लेकिन अगर आप कोई भी स्टॉक में अगर ट्रेड लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, और आपका जो टाइम फ्रेम है 1 से 5 दिन 6 दिन रहेगा, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी, कोई भी आप स्टॉक में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मेरा ये कहना है एज अ बिगिनर आप लोग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 दिन 5 दिन 6 दिन का एक टाइम फ्रेम बनाइए कि मैंने आज ये स्टॉक लिया है, ये 5 दिन में कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, यहाँ से मेरे को कितना मूवमेंट मिल सकता है। पहले शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इंट्राडे पे उतरिएगा। जब आपको वहां पे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, जब आपको लगे कि नहीं, मैंने आज जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आज मैंने आप सभी के लिए, जैसे आज आपको ट्रेड लेना है, तो जैसे ये विप्रो है, ये विप्रो का चार्ट है, ठीक है, ये विप्रो का चार्ट है। तो विप्रो का ये डेली चार्ट है, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इंट्राडे ट्रेड ना लेके हम अगर चाहें तो ये मान लीजिए, इसको अगर हम सपोर्ट लाइन मान लें 489 के आसपास, तो हम ट्रेड ले लेते हैं आने वाले 3 4 दिन के लिए, कि हमने यहाँ पे बाय करके डिलीवरी ले ली स्टॉक की, और आने वाले 4 दिन में हम ये अंदाज लगा रहे हैं कि यहाँ से विप्रो 460 से 490 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम प्रैक्टिस करेंगे और कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न को अच्छे से रीड करेंगे, तब हमको इंट्राडे ट्रेड लेने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। और हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी स्टॉक स्टॉक अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम या अच्छा ट्रेडिंग होना चाहिए, बिड एंड आस्क प्राइस के बीच में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वरना जो आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप कभी कभी फंस भी सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो जिसमें आपने पोजीशन तो ले ली लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे आप। तो हमेशा याद रख लिए एज अ बिगनर आपको निफ्टी 50 या निफ्टी टॉप 100 के जो शेयर्स हैं उसी में आपको ट्रेड लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, वो भी ये चार्ट को रीड करके।
ठीक है, जैसे मैंने जो पैटर्न्स बताए हैं उस पैटर्न्स पे या उस कैंडल स्टिक के जो टाइप्स हैं उस टाइप के अगर कैंडल्स अगर बनते नजर आएंगे तब हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि 3 वाइट शोल्डर्स होते हैं। तो एक तो ये बन गया है डेली चार्ट में, ये देखिए विप्रो में 1, और ये सेकंड 2 तो बन गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है कि कल भी यहाँ पे एक वाइट शोल्डर और बन सकता है। तो इस टाइप से अगर हम अंदाजा लगाएंगे मार्केट में, और इसको अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम के साथ इसमें कंफर्मेशन ले लेते हैं कि क्या सही में ये जो बन रहे हैं सोल्जर्स, क्या वो सही में स्ट्रांग है। तो हाँ, वॉल्यूम तो ठीक बन रहा है, लेकिन जो लास्ट के 10 डेज की जो वॉल्यूम है, यानी कि लास्ट 2 डेज की वॉल्यूम ठीक है, लेकिन जो लास्ट 10 डेज की वॉल्यूम है उसके आसपास ही बन रहा है। तो कल अगर यहाँ पे एक वाइट सोल्जर बनता है तो यहाँ पे जिसने पोजीशन ली होगी वो यहाँ एग्जिट कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम उतना हाई नहीं बन रहा है जितना ये इधर बना था। ये 12 फरवरी के आसपास जो वॉल्यूम बना था उस टाइप का वॉल्यूम अभी हम अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि अपना जो टाइम फ्रेम है 2 दिन या 3 दिन की प्रोबेबिलिटी के लिए लिए है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड ये कहता है कि ये 3 वाइट सोल्जर्स बनने के करीब आ चुका है। तो ये 2 तो बन गए, तीसरा भी बन सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमको अपनी प्रोबेबिलिटी बनानी है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेड लें एज अ बिगनर हैं तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूर लें। और एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम ट्रेड लें तो किस टाइप के स्टॉक्स में लेना चाहिए, जहां पे ट्रेंड अभी बनना स्टार्ट होने वाला है, या फिर ट्रेंड अभी उस स्टॉक में आने वाला है, उस टाइप के स्टॉक में जिसमें ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर में है या मार्केट बहुत ऊपर में है। तो उस टाइप के स्टॉक्स में ट्रेड लेने में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना कि एज अ बिगनर। जैसे कि आप ये सोचिए कि अगर किसी चीज की वैल्यू सस्ती है या सस्ते में अवेलेबल है, तो उसमें अगर हम अगर ट्रेड या अपनी पोजीशन लेते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। जैसे कि ये विप्रो के चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे अगर 385 के आसपास अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा या किसी ने अपनी अच्छी पोजीशन बनाई होगी, तो आज उसे करीबन ये देखिए यहाँ पे 6 नवंबर 2023 से ये दिसंबर फरवरी 2024 तक इसने लगभग 380 से 540 के आसपास का इसने मूवमेंट दिया है, यानी लगभग 150 रुपए का मूवमेंट इसने दिया है। तो इस टाइप के ट्रेड लेने पे हमको ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमको ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई चीज गिर रही है या जिसमें डाउन ट्रेंड आ चुका है या जिसमें मंदी का दौर है, तो उस टाइप के शेयर्स में ट्रेड लेने से कोई फायदा अपने को मिलने वाला नहीं है। जैसे लोग बोलते नहीं है, इट्स ओके कोई बात नहीं, जैसे हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम ट्रेड ले रहे हैं, कोई चीज गिर रही है, पेटीएम, जस्ट लाइक एग्जांपल में पेटीएम। अब पेटीएम में हम ट्रेड लेना चाहेंगे, पेटीएम के शेयर में गिरा, तो भाई वो तो 2000 से गिरता रहा, उसके बाद लोग बोले अरे गिर गया, सस्ता है सस्ता है सस्ता है। तो 2000 में किसी ने लिया, किसी ने 1500 में लिया, किसी ने 1000 में लिया, लेकिन आज तो उसकी वैल्यू 300 रुपए है। तो इस टाइप के शेयर्स में अगर हम ट्रेड लेंगे या जिसमें डाउन ट्रेंड एक बार बन चुका है, उस टाइप के स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमको कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो हमेशा एक चीज याद रखेगा कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अगर किसी स्टॉक में अगर अपर ट्रेंड बना हुआ है तो हमको केवल उसमें बुलिश ट्रेड लेना है, उसको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है ना। और जिस जिस स्टॉक में डाउन ट्रेड बना हुआ है यानी कि नीचे की उसमें मंदी बनी हुई है, तो उस टाइप के स्टॉक्स में अपने को कभी भी बाय करने की
चेष्टा या इच्छा नहीं रखनी है जब तक उस स्टॉक में कूल ऑफ या ठंडा नहीं हो जाता। या देखते नहीं है, कई बार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कुछ कुछ दिन बाद वो ठंडा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। वहां पे भी हमको पोजीशन बहुत सोच समझ के लेनी है। हम आने वाले समय में इस टाइप के स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें इस टाइप की गिरावट आती है, कहाँ पे हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, कहाँ पे अपन एग्जिट। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, जिस मार्केट में, जैसे कि मार्केट अगर बुलिश है, बुल की पोजीशन है, तो उसमें आप कभी भी शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। और जिस जिस स्टॉक्स में बियर की पोजीशन है या फिर मंदी की पोजीशन है, उसमें आप बाय करने की कोशिश ना करें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। एज अ बिगनर आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको चार्ट के पैटर्न्स को स्टडी करना है, सेकंड वॉल्यूम को स्टडी करना है, थर्ड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले चार्ट में बनाना है, उसके बाद वहां से ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। तो देखिए, एक विप्रो का एक मैंने एग्जांपल बताया था, तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ ये एक समय इसका रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था, फिर ये नीचे गया। ठीक है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस से इसने ब्रेकआउट दी, रेजिस्टेंस को इसने तोड़ के एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम बना था ना, अच्छा खासा वॉल्यूम था ये। ठीक है, फिर ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दी, और ब्रेकआउट देने के बाद उसी रेजिस्टेंस लेवल पे उसको सपोर्ट मिल गया। तो जो ये जो रेजिस्टेंस था, अभी के डेट में विप्रो के लिए ये सपोर्ट का लेवल काम कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को स्टडी करना है ना। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको मार्केट में जहां पे स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जिस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी है, उस डायरेक्शन में अपने को ट्रेड लेना है। स्मार्ट मनी मीन्स ये जो बाइंग किया जिसने यहाँ पे, समझ रहे हैं, ये कितने मिलियंस उसने बाय किया, इतनी बड़ी कैंडल्स, कभी रिटेलर्स इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं बना सकते, ये एक दो, ये जो बड़ी कैंडल्स जिसने यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ा, तो ये जो बड़ी कैंडल्स जो बनाते हैं, ये हमेशा बड़े प्लेयर्स होते हैं। बड़े प्लेयर्स यानी कि ये बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगाते हैं, तो इनको बोला जाता है स्मार्ट मनी, है ना। ये डीआईआईस भी होते हैं, एफआईआईस भी होते हैं। तो ये इस टाइप से आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है शॉर्ट टर्म का, तो आप हमेशा इसमें इंडिकेटर में जाइएगा, ईएमए टाइप करिएगा, ईएमए 50, 100 एंड 200 ये लिखा हुआ है, इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, है ना, ये आने वाला होगा। एक को मैं हटा देता हूँ, और इसमें सेटिंग में जाएंगे, जो इनपुट है इसको कर देंगे अपन 61, इसको अपन सिक्स नहीं नहीं, इसको 21 या 20 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 61, और वो 200। ठीक है, तो ये जो मूविंग एवरेज है, हमेशा अपन ईएमए का यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो है, ये सबसे फास्ट भागते हैं, यानी कि अच्छा प्रेडिक्शन देते हैं, चूक। लेकिन इसके अनुसार देखिए, ये जो क्रॉसओवर देता है ना यहाँ पे, ये जैसे दिख रहा होगा, इसका थोड़ा कलर को मैं डार्क कर देता हूँ, ईएमए का येलो लाइन।
तो ये देखिए, ये जो जो क्रॉसओवर मिलता है ना, ये तीनों लाइंस का 21, 61 एंड 200 का, ये जो क्रॉसओवर जहाँ भी मिलता है वहां से अच्छी खासी एक अप ट्रेंड बनती है। तो देखिए, ये अभी फिलहाल जो विप्रो जो काम कर रहा है, ये जो 21 डेज है उसके ईएमए के नीचे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 21 ईएमए के आसपास से वापस प्राइस में रिजेक्शन दे सकता है। तो इस टाइप से हमको थोड़ा बहुत अपना प्रेडिक्शन निकालना है। और ईएमए के भरोसे अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ईएमए केवल अपने को मार्केट का एक डायरेक्शन या स्लोप बताता है। जैसे ये जो ईएमए का जो स्लोप है ये ऊपर की तरफ था, तो मार्केट क्या है कि यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में काम किया। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ यहाँ से इसका स्लोप जो है वो नीचे हो गया। तो मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, इसने 200 ईएमए को अच्छा खासा इसने रिस्पेक्ट दिया, और 200 के नीचे केवल 2 दिन के लिए गया, लेकिन वापस यहाँ से इसने एक रिवर्स बैक दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा प्रेडिक्शन अपने को मार्केट में मिलता है। लेकिन जो ईएमए या मूविंग एवरेज होते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। पूछो कैसे? लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि मार्केट में जो प्राइस है, ये स्टॉक है, उसने मूवमेंट पहले दिया लेकिन इंडिकेटर बाद में मुड़ा। ठीक है, ये देखिए, मूवमेंट तो इसने पहले दे दी थी डाउन ट्रेंड की, लेकिन ईएमए ने कहाँ से डायरेक्शन चेंज किया? उसके कुछ दिन बाद वो इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, या स्लोप जो है डाउन ट्रेंड की तरफ इसने दिया। ठीक है, तो अपने को ये इस टाइप से, अगर आपका जो ट्रेड ट्रेड का जो व्यू है 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन का है, तो आप 21 डेज ईएमए के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना? आपको एक अच्छा खासा। और सेकंड 61 डेज 200 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका जो स्टॉक है 61 डेज के नीचे अगर जाता है, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को जब जब भी ट्रेड लेना है, तो इसी डायरेक्शन में इसी तरीके से कोशिश करते हुए अपने को सीखना है। ठीक है, ये ईएमए कोई कोई खास काम नहीं आता है, लेकिन आपको केवल केवल आपको ये डायरेक्शन दिखा देगा, या थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर देगा, है ना? तो इसमें मान लीजिए अपन को 1 महीने का अपना व्यू है, तो इसमें से अपन 200 वाले को हटा देते हैं। ईएमए जो है इसका 200 को मैंने हटा दिया, तो ये 21 और ये 61 डेज का हो गया। ठीक है, और अभी अपन डेली चार्ट में इसको यूज कर रहे हैं। अब इसको अपन 15 मिनट्स के चार्ट में यूज करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, देखिए। Sorry। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 21 डेज के जो मूविंग एवरेज के आसपास ये थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से इसने थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, और इसने एक यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड बनते हुए देखी अपने को। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को मार्केट को समझना है। तो इस टाइप से अपने को मार्केट में थोड़ी सी थिंकिंग बनानी है कि कैसे काम करना है। तो अपन जैसे फ्लैग फ्लैग का डिस्कस कर लिए। फ्लैग, हाँ, बियर फ्लैग का डिस्कस कर लिए, बियर सॉरी बुल फ्लैग का डिस्कस कर लिए, बुल पिनन का डिस्कस कर लिए, हेड एंड शोल्डर का डिस्कस कर लिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डिस्कस कर लिए। तो अब अपन देख लेते हैं कि और कौन से जो पैटर्न्स है वो होते हैं मार्केट में। तो एक होता है असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये मार्केट में, ये असेंडिंग ट्राइंगल किस टाइप से होते हैं? जैसे ये एक लाइन हो गई, ये हो गया सपोर्ट लाइन। अब मार्केट जब भी गया, टच किया, वापस आ गया सपोर्ट लाइन, ये टच किया वापस आ गया, ये टच किया वापस आ गया।
लेकिन अगली बार जब इसने टच किया तो इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया, तो ये जो पैटर्न बना, ये इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा मेरा पेंटिंग खराब होगा, लेकिन ये जो है असेंडिंग ट्राइंगल होता है। इस टाइप के अगर ट्राइंगल पैटर्न भी अगर आपको दिख रहे हैं तो इसमें भी ये जो ब्रेकआउट मिलेगा, ये विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी एक ट्रेड है। अगर आपने इस टाइप के ट्राइंगल्स को मार्केट या चार्ट्स में पहचानने में अगर आपने थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो इस टाइप के चार्ट्स में अगर आपको असेंडिंग ट्राइंगल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें और मैं बात करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इसको। अब एक होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल, यानी कि ये हो गया सपोर्ट। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ सपोर्ट से वापस टर्न लिया, फिर वापस सपोर्ट के आसपास गया, फिर टर्न लिया, फिर वापस सपोर्ट। लेकिन अब यहाँ से इसने जो सपोर्ट तोड़ा, तो इसने ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दे दिया, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। तो इस टाइप के जो चार्ट हैं ये बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। जैसे अपन ने विप्रो के चार्ट में देखा होगा, वन डे के चार्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये जैसे अपन जो पैटर्न को अपन डिस्कस, इसको मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसने ये जो सपोर्ट है इसको तो अभी रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में कितने दिन इसको ये रिस्पेक्ट देता है। तो इसके बाद आगे समझ में आएगा कि ये किस टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये, एक सेकेंड, ये यहाँ पे है ना, तो अभी तो दो बार इसने रिस्पेक्ट दी है यहाँ पे। ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो एक बार इसने यहाँ सपोर्ट दे दिया, है ना, ये सपोर्ट से रिवर्स बैक हुआ, फिर वापस ये सपोर्ट, फिर ये हो सकता है ऊपर जाके फिर ये वापस दे। तो इस टाइप से भी अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, यानी कि वो फ्लैट मार्केट को दर्शाता है, जैसे ये दिखा रहा है, ये इस टाइप से ऐसा, ये ऐसा, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है। इसमें वो नीचे भी मिल सकता है, इसमें ऊपर भी मिल सकता है, इसमें दोनों टाइप के, दोनों तरफ, किसी भी तरफ ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसका जो कंफर्मेशन है हम विथ वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम से ही अपन कंफर्मेशन लेंगे। अगर बड़ी वॉल्यूम और बड़ा जो कैंडल भी बन रहा है, वो बड़ा कैंडल के साथ अगर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है, तभी हम उस ट्रेड में जाएंगे। और बिना ट्रेड कंफर्मेशन लिए अपने को ब्लाइंडली केवल एक चार्ट या एक कैंडल के भरोसे अपने को ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा ये चीज याद रखिए कि लोग बोलते हैं कि ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो, लेकिन अपने को हमेशा ये चाहिए, याद रखना है कि अपन को जब ट्रेड मिले तो अपने को ट्रेड कंफर्मेशन लेना है विथ वॉल्यूम और विथ चार्ट पैटर्न। जैसे ये दो कैंडल बन रहे हैं, इसमें वॉल्यूम भी है और कैंडल की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ठीक है। वैसे ही अपन के लिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जिसमें अपने को थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या अगर डायरेक्ट पूछना चाहते हैं बात, तो भी पूछ सकते हैं मेरे से। ये रिलायंस का देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है। इसके लिए आपको जो कौन सा ट्रेड आपको परचेस करना है, इसके लिए आपको वॉल्यूम और कैंडल के कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है, जी।
हाँ, ओटीएम प्राइस एक्सपायरी के दिन हाइक मारता है तो उसे पहचान सकते हैं। हाँ, स्ट्रेटजी है, वो एक्सपायरी वाले दिन काम करती है। लेकिन अभी हम लोग बहुत बेसिक में हैं, मैं ये चीज को आपको पढ़ा दूंगा। अभी के टाइम में एक्सपायरी के दिन ना आउट ऑफ द मनी जो है, या आउट ऑफ द मनी तो मत करिएगा, इन द मनी के लिए जो प्राइस है, यानी कि एट द मनी के जो भी प्राइस होते हैं ना, वो भी थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, है ना। उससे भी अपने को पहचानने में बहुत हेल्प मिलती है। 10-20 पॉइंट, कई बार 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी मिलते हैं। और आजकल के ट्रेड में तो डेली मैं देख रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आउट, यानी कि लास्ट वाले दिन हाइक क्यों मारता है, उसको बोलते हैं गामा इफेक्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, गामा गामा इफेक्ट बोला जाता है। हाँ, वो बनता है, उसमें क्या दिक्कत है। जीरो भी होता है। वो ट्रेड पहचानना आना चाहिए। प्राइस एक्शन थ्योरी के साथ अगर आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ट्रेड जरूर मिलेगा। अगर आपने मोमेंटम पहचान लिया है, और मार्केट मोमेंटम मोमेंटम के अपोजिट में भी चल रहा है ना, तो भी आपको, अगर ट्रेड की सही पहचान हो गई, तो आप पैसे बना सकते हो। लेकिन एक्सपायरी के दिन एज अ बिगिनर थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़े बहुत पैसे के साथ एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा रिस्क लेने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सब बड़े प्लेयर्स मार्केट को अभी चला रहे हैं। और अभी तो एक स्कैम भी पता चला है कि लोग स्टॉप लॉस लोगों का हिट नहीं हो रहा है, जिसके कारण जिनके लॉस थोड़े बहुत होने चाहिए, वो बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं लोगों को। तो अभी बहुत सारे, हाँ मैं बताऊंगा, आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं। स्ट्रेटजी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैं पढ़ाया, अगर उसमें से कुछ समझ ना आया हो, क्योंकि प्राइस एक्शन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्राइस एक्शन को बिना स्टडी किए आप मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और मैम, अगर आपको ट्रेड लेना है ना, तो क्या है कि आपको पहले ना चार्ट को रीड करना आना चाहिए। चार्ट रीड करना जैसे सीख जाइए। आप पहले डेली की जगह मंथली चार्ट को स्टडी करिए। जैसे ये मंथली चार्ट है रिलायंस का, तो मंथली चार्ट में देखो अपने को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, इसमें क्लियर का डायरेक्शन अप ट्रेंड का दिख रहा है ना। ये अप ट्रेंड का डायरेक्शन दिख रहा है 2021 से, अभी ये 2024 चल रहा है। ठीक है, अब मंथली के बाद वीकली चार्ट को देख लीजिए रिलायंस का। वीकली में भी यानी कि ये ब्रेकआउट तोड़ा हुआ है, और थोड़ा सा ये देखिए, ये पिनेट बना रहा है सर। जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ना, देखिए एक लाइन मैं खींच के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये 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 पिनेंट, ये है बुलिश पिनेंट है सर। इसमें देखो, मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। हाँ, स्कैल्पिंग बताऊंगा आने वाले टाइम में, इसको समझ जाइए पहले। ठीक है, ये पिनेंट बना रहा है, वीकली में यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है। फिर उसके बाद अपन डेली चार्ट में, डेली चार्ट में आप लोग अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वर्क करना है, कि आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वर्क करना है, कि आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। आप अपना टाइम फ्रेम पहले डिसाइड कर लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जैसा जैसा लोगों के पास टाइम होता है। तो इंट्राडे में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इंट्राडे में जैसे अपन ने रिलायंस को देखा कि मंथली, वीकली, डेली भी ये लगभग अप ट्रेंड में है, देख लीजिए अभी भी ये फ्लैग बना रहा है। तो यहाँ से अगर ये 3,000 के ऊपर अगर जाता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा इसको अप ट्रेंड मिल सकता है। तो अपन को प्राइस एक्शन को करना आना चाहिए, उसके बाद ट्रेड। जैसे अपन ने अभी देखा मंथली रिलायंस का, फिर वीकली चार्ट देखा, फिर डेली चार्ट देखा, तीनों में अपने को जो मार्केट का मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में ही दिख रहा है।
तो अपन यही कोशिश करेंगे कि रिलायंस में हम आने वाले टाइम में बुलिश ट्रेंड ले, या जब भी मार्केट या जब भी रिलायंस थोड़ा बहुत अपने को यानी कि थोड़ा बहुत अगर उसमें गिरावट आती है तो उसमें अपनी पोजीशन बुलिश बना के अपन ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट रिलायंस जो है वो अभी बुलिश पोजीशन में है या अपर ट्रेंड में है। तो हमेशा अपने को यही ध्यान रखना है कि अपने को रिलायंस में अप ट्रेंड लेना है। जैसे आप लोग स्कैल्पिंग बोल रहे हैं या फिर इंट्राडे बोल रहे हैं, तो इंट्राडे पहले करने से पहले आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड की प्रैक्टिस करें। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेते हैं और उसमें आप लोगों का जो प्रॉफिट का पोजीशन है वो अच्छा है, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उसके बाद ही आप इंट्राडे करने की कोशिश करें, है ना। इंट्राडे करने में अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन ये याद रखिए प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और जैसे आप अपने कुछ फेवरेट स्टॉक्स या कुछ गिने चुने 5-10 स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको ही आप डेली प्रैक्टिस करिए चार्ट पैटर्न का। आप अपने 5-10 अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसमें आप मंथली, वीकली, डेली और अपना जो 15 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट्स का जो भी टाइम फ्रेम है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, और उसमें आपको जो भी संभावनाएं लग रही हैं उस तरफ आप ट्रेड लेने की कोशिश करिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी प्रैक्टिस करता है, चाहे क्रिकेट हो, तो शुरू में तो आदमी आउट होता ही है ना। प्रैक्टिस कर करके लोग फिर, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा हाई हो जाएगा तब आपको ट्रेड मिलने ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं मार्केट में कि आपने, आज मैंने आपको वो चीज बता दी और कल से आपको ट्रेड मिलना शुरू हो जाए, वो भी प्रॉफिट के डायरेक्शन में। तो ऐसा कोई मंत्र मार्केट में होता नहीं है, और जो लोग ऐसा कहते हैं वो आपसे पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है चार्ट पैटर्न्स पे, प्राइस एक्शन में वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेना है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते करते, अब जब आप उस स्टॉक के पैटर्न्स को या उसके ट्रेंड को पहचान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज आप लोग पॉइंट कर लीजिए। और कभी भी कोई भी गिरती हुई चीज को आपको खरीदना नहीं है, या किसी भी उड़ती उड़ते हुए स्टॉक्स को आपको शॉर्ट नहीं मारना है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए, आपके वेल्थ के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। आपको जब भी ट्रेड लेना है तो पहले आप मार्केट से पहले उसमें प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप कोशिश करें। तो जैसे अपन ने आज ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट देखा है, तो इसमें हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, RSI। ये ले लीजिए, ये वाला, है ना। ये दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये ये अगर RSI जो है, इसको अपन 30 के आसपास ओवरबॉट मानते हैं, नहीं ओवरसोल्ड मानते हैं, और जो 80 का जो लेवल होता है उसको ओवरसोल्ड मानते हैं। अगर ये 80 के आसपास, 80 के आसपास आ जाए, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, और ये 30 के आसपास रहे तो मार्केट ये मानता है कि इसमें बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पे बिकवाली हो गई है वहां से ट्रेंड लेना शुरू हो, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए आप केवल ये चार्ट पैटर्न्स, जैसे यहाँ से देखिए, ये 26 अक्टूबर 2023, यहाँ पे ये जो कैंडल बना, ये यहाँ पे ये ओवरबॉट जोन में आ गया था, और वहां से इसने ट्रेंड रिवर्सल लिया। तो कैंडल देखिए किस पैटर्न का बना, ये बॉडी ज्यादा स्ट्रांग बनी ना कैंडल्स की, ये देखिएगा,
ये जो कैंडल इसने रिवर्सल पैटर्न भी दिया, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद इसने जो रिवर्सल पैटर्न दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने या कौन सा कैंडल बनाई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, इसमें बॉडी स्ट्रॉन्ग है इसकी, ये देखिए ये इसकी भी जो कैंडल है ये भी स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ से इसने अच्छा खासा ट्रेड दिया। तो इस टाइप से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ये आपको बहुत हेल्प करता है। अब इसमें एक और इंडिकेटर आप लगा लीजिए, वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमेशा रखिएगा अपने, जो भी आप स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो वॉल्यूम के साथ जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा तब आपको ट्रेड लेने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये 30 है यानी ओवरसोल्ड, और ये लगभग 70 से 80 के आसपास है, तो ओवरबॉट जोन में आता है, ठीक है। तो यहाँ ओवरबॉट जोन में आपको खरीदी नहीं करनी है और ओवरसोल्ड जोन में आपको और नीचे सेल नहीं करना है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको, फिर मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरसोल्ड चला गया तो यहाँ से खरीद ले। ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट क्या मार्केट प्राइस एक्शन के द्वारा मार्केट में ये पता चल रहा है कि ये जो ट्रेंड है रिवर्स होने वाला है, देखिए यहाँ पे रिवर्सल कंफर्मेशन मिला, तो इस टाइप के रिवर्सल कंफर्मेशन में आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर की तरफ, ये गया था मार्केट, ये यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गया था, फिर वहां से रिवर्सल कंफर्मेशन मिला क्या, हाँ ये रिवर्सल कंफर्मेशन मिला। ये जो रेड कैंडल बनी है इसने इस कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया है लगभग, है ना। तो इसको आप बियर, ये डार्क क्लाउड भी बोल सकते हैं, है ना, लगभग डार्क क्लाउड जैसा है, थोड़ा सा डार्क क्लाउड का जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। या इसको बियर इनगल्फिंग भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे इस बुल कैंडल को इस बियर कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। तो इस टाइप के जो कंफर्मेशन मिलते हैं वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो अब आप लोगों को मैंने क्या क्या बता दिया अभी, आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न देखना है, वॉल्यूम विथ आरएसआई। मैं आरएसआई का नोट्स बना के आप लोगों को दे दूंगा, कोई चिंता का बात नहीं है, इंट्राडे में बहुत हेल्पफुल है। आप आरएसआई को ये समझिए कि ये 14 डेज का अप एंड डाउन पीरियड का जो एवरेज रहता है उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंडिकेटर बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसको आप डे चार्ट या तो 15 मिनट चार्ट्स में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको एक इंडिकेटर की तरह ट्रीट करिएगा। यहाँ से आप केवल इंडिकेटर से प्राइस का कंफर्मेशन या ट्रेड की कंफर्मेशन तय कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपको ट्रेड में अच्छी खासी कंफर्मेशन मिलते रहेगी, ठीक है। ये ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं देता है, ये केवल आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग को बढ़ाता है, आरएसआई जो इंडिकेटर होता है। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है फॉर प्रिडिक्टिंग द रिवर्सल ट्रेंड या कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड किस तरफ है उसको जानने में ये बहुत हेल्प करता है। इसकी मैं एक क्लास जो है वो, अगली क्लास जो है पूरी डिटेल में आरएसआई के ऊपर पूरी क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल में इसको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कृपया मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। और ये जो आरएसआई इंडिकेटर है इसको अपन 15 मिनट चार्ट इंडेक्स या किसी भी स्टॉक या क्रूड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपन यूज कर सकते हैं, है ना।
किसी भी ट्रेड में। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो कृपया मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। इंट्राडे में आपके ऊपर है। आपको अगर चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर क्लियर कट दिख रहा है और वहां से आपको मार्केट का मूवमेंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट जितना भी दिख रहा है तो उसके अनुसार आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का भी डायरेक्शन मार्केट में दिख रहा हो तो उस टाइप से आप डायरेक्ट यानी कि ट्रेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डेली का आपका जो टारगेट है, जैसे कि अब यहाँ पे रिलायंस का है या निफ्टी में आप बोल रहे हैं, तो निफ्टी में आपको कितने पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज? 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कुछ होता नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में जाता नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होके ही ट्रेड देता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। जैसे ये मार्केट ऊपर नीचे ऐसा, तो ये अगर ऐसा सीधा कभी मार्केट नहीं जाता या ऐसे कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन या आरएसआई का जो इंडिकेटर है उसको यूज करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेड ट्रेड कितने पॉइंट्स का मिलेगा या यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है ना। या मार्केट हो सकता है कि आप प्रॉफिट में आ गए, आपने ज्यादा प्रॉफिट का लालच किया तो वहां से मार्केट रिवर्स बैक भी दे सकता है, रिवर्सल भी दे सकता है। हाँ, बेनिफिशियल है। स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लीजिए अपना। और जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और उसका प्राइस 105 रुपए चला गया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि वहां से आप 2.104 रुपए में अपना स्टॉप लॉस लगा लिए, ठीक है। फिर उसको ट्रायल करते रहे, ऊपर गया और तो अब मान लीजिए 110 पहुंच गया, तो 108 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को फिर शिफ्ट कर दिए। तो उस टाइप से आप ट्रायल कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन वो केवल जिस दिन मार्केट में अप ट्रेंड मिले तभी संभावना है। जैसे अभी का जो मार्केट चल रहा है, इस टाइप के मार्केट में तो इस टाइप के ट्रेड मिलने थोड़े से डिफिकल्ट है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशन अभी उतनी स्थिर नहीं हुई है या स्टेबल नहीं हुई है। तो कोई भी डायरेक्शन में मार्केट कभी भी जाते हुए दिख रहा है। हाँ, तो ज्यादा पास देंगे तो वो तुरंत हिट होगा। इसके इसके लिए भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है। अभी क्या है, मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बिगिनर्स हैं ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो जिसको ना नहीं है नॉलेज उनको भी थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो ज्यादा पास का रखेंगे, क्या होता है कि आजकल एल्गो ट्रेडिंग का भी जमाना है, तो वो लोग भी ऐसा जमा के रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, वो उनका यही काम है। वो खुद खुद तो उतने प्रॉफिट में रहते नहीं है, लेकिन रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करने में उनको बड़ा मजा आता है। और कई बार आप देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है। अगर आपने मार्केट को बहुत करीब से देखा है तो ये चीज याद रखिएगा कि जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट वहां से फिर रिवर्सल लेता है और आपको अच्छी खासी प्रॉफिट आपसे मिस हो जाती है। तो ये सब चलता है मार्केट में। अब पैसे कमाने हैं तो थोड़ा बहुत तो दिमाग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाना पड़ेगा। तो अगला जो मैं टॉपिक है वो आरएसआई इंडिकेटर पे ऊपर लूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोला जाता है। एंड्री कार्डवेल ने इस इंडिकेटर को इन्वेंट किया था, और जो आज भी लोग ट्रेड में इसको यूज कर रहे हैं। और ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। जितने भी मैंने नोट्स आप लोगों को दिए हैं, उन नोट्स को आप लोग कृपया करके पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। वो बहुत काम आएगा आप लोगों को मार्केट में, बहुत काम आएगा। इतना ही है मार्केट में, आपको केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खोजना है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट टोटल डिपेंड है। डिमांड यानी कि अप मूवमेंट, सप्लाई यानी कि नीचे का मूवमेंट। और आपको थर्ड जो है साइडवेज मार्केट, जिसमें ना आपके पैसे बनने ना हमारे। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट सेट कैसे करते हैं? प्रॉफिट सेट करने में ये ऐसा कुछ है नहीं, आपको पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास। जैसे ये चार्ट है, यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 22,400 के आसपास। तो 22,400 के आसपास अगर मैं निफ्टी को शॉर्ट करता हूँ, तो मैं 22,400 का के ऊपर या 450 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और वहां से मान लो मार्केट ऊपर की ओर टर्न ले लेता है, तो 22,400 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हिट हो जाएगा और मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। लेकिन 22,400 के आसपास अगर मार्केट वापस वहां से रिवर्स देता है, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा या मैं कितने का डिसाइड किया हूँ। जैसे ये 22,450, अब मैं अपना डिसाइड करता हूँ कि 22,200 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है मेरे को एक सपोर्ट। ठीक है, 200 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं 22,200 के आसपास आने के बाद मार्केट में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। लेकिन लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि और नीचे जा सकता है, तो जितने भी मेरे प्रॉफिट हुए हैं, जितने भी पॉइंट, उसके 10 पॉइंट 15 पॉइंट पीछे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो मेरा प्रॉफिट का जो एक वैल्यू रहेगा वो तो सेफ हो जाएगा। और 15 पॉइंट जो भी मेरे प्रॉफिट से हैं, वो अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हुआ तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस है 22,400। तो 22,400 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो मैं वहां से एक एक शॉर्ट की पोजीशन ले लूंगा, कि मैं एक पुट खरीद लिया या मैंने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। अब वहां से ठीक है, मार्केट नीचे गया तो 22,200 के आसपास तक मैक्सिमम जा सकता है, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 200 पॉइंट का। अब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रख लेता हूँ। अगर मार्केट और नीचे गया तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा, या अगर मार्केट वहां से रिवर्स लिया तो 20 पॉइंट का मुझे लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट 180 पॉइंट का होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के क्लास में अपन इतना ही करते हैं। ये तो ट्रेडिंग व्यू में ही खुला हुआ है, ये जो चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू में ही खुला हुआ है। और इसमें जो चार्ट है, इसको आप 15 मिनट्स, यहाँ से 15 मिनट, 1 डे, वीकली, मंथली, इस टाइप से अपन इसको, चार्ट को, कैंडल्स यानी कि चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं, जो भी अपना टाइम फ्रेम है उसके अनुसार। लेकिन एज अ बिगनर अपने को ये याद रखना है कि पहले अपने को मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, इस टाइप से अपने को चार्ट को रीड करना है। ठीक है, और कोई किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। ट्रेडिंग व्यू अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, यहाँ पे अभी अपन वीकली चार्ट लिए हैं, यहाँ से इसको अपन मंथली में भी चेंज कर सकते हैं। ये मंथली हो गया, ये वीकली, फिर यहाँ से डेली। और ये जो RSI इंडिकेटर है, ये लगा हुआ है इसमें। जैसे और समझ नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू पे करिए, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग करिए प्रैक्टिस। ठीक है, फिर अगर आज की मेरी क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और अगर कुछ और जोड़ना होगा या कुछ ना समझ में आया होगा तो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। आप लोगों के ऊपर है, डिपेंड है आप लोगों के ऊपर। वैसे धन ऐप में ट्रेडिंग व्यू फ्री है, तो आप धन ऐप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू।